हेलो, दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट एससीएमपी। बहुत लोगों ने पूछा था कि एससीएमपी में हमें कौन से रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आई थॉट कि मैं जितना भी जो भी मैंने फेस किया है तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी एंड आई विल लेट यू नो अबाउट व्हाट मटेरियल्स आई हैव यूज्ड एंड हाउ इट हैज़ हेल्प्ड मी। तो उससे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ रिलैक्स। ऐसा मत सोचिए कि कोर्स बहुत वास्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, या इतना कुछ है, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, आरटीपी होते हैं, एमटीपी होते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ अपना मटेरियल को कंप्लीट रखना कि हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एससीएमपी इज़ मैनेजेबल। वो डायरेक्ट टैक्स के जितना वास्ट नहीं है, उसमें सिर्फ 12 चैप्टर्स है एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ मग अप द कंसेप्ट, मग अप द नोट्स एंड डू दी क्वेश्चंस अच्छे से। हम 2-3 महीने तो इसी में निकाल देते हैं, इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा कोर्स है, कैसे करेंगे। लास्ट में जब कोर्स ख़त्म होता है ना तो ऐसा लगता है यार इतना ही था। तो इतना तो हम अगर स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छे से अच्छे माइंड से करते तो हमारा मैनेजेबल लगता। तो आप वो गलती मत कीजिए जो मैंने किया था। तो आप पहले से ही अपना माइंडसेट ऐसा बनाइए कि आपको 2 ही चीज़ पढ़ना है। एक तो हो गया आपके थ्योरी और दूसरा हो गया आपके सम्स। केस स्टडी के बारे में बहुत बच्चे बहुत सोचते कि क्या है केस स्टडी, कैसे मैनेज करेंगे। इट इज़ नथिंग। केस स्टडी के एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सीधा सीधे आपके क्वेश्चंस वो नोट से आते हैं एंड जो भी आपने मगअप कर रखा होता है वही लिखना होता है। तो आप एंड तक बनी रहिएगा। मैं सबसे पहले कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो मैं अतुल अग्रवाल से मैंने पढ़ा था, आई विल शो यू बोथ द बुक्स सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए एंड अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन वीडियो, मैंने उनसे किया था, मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है तो मैं बस बता रही हूँ मैंने कहाँ से किया था। और मैं कुछ एडिशनल नोट्स भी मार्क करवा दूँगी स्टडी मटेरियल में जो वो कंसेप्ट नोट बुक में नहीं था। तो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कंप्लीटनेस चेक करना चाहिए कि हमने आईसीए का सारा मटेरियल पढ़ रखा है कि नहीं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि हम अपना बस कोचिंग वाले नोट्स या जो भी हम रेफरेंस बुक खरीदते हैं हम वहाँ से पढ़ लेते हैं और आईसीआई का मटेरियल बिल्कुल ही नेगलेक्ट करते हैं और एग्ज़ाम के बाद आके लगता है अरे यार सब तो आईसीआई की बुक से आ गया। इसीलिए हमेशा चेक कीजिए कि आईसीआई का सब कुछ अपने वो जो भी बुक हम रेफ़र कर रहे हैं वहाँ पे इंक्लूडेड है या नहीं। तो मैं एंड में आपको वो भी मार्क करवा दूँगी, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अभी कंसेप्ट नोट और क्वेश्चन बैंक। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं ये अतुल अग्रवाल के कंसेप्ट नोट्स है और ये उनका क्वेश्चन बैंक है। ये दो आप साथ में रेफ़र कर सकते हैं। तो कंसेप्ट नोट्स में मैं आपको दिखा दूँ, ये हो गए सारे कंटेंट्स। तो यहाँ से ये जो मैंने टी एंड पी मार्क कर रखा है ना, टी मीन्स कि दिस चैप्टर इज़ ओनली अबाउट थ्योरी, टी प्लस पी मीन्स दिस चैप्टर हैज़ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सम्स। और यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट चैप्टर है, ये ऐसे नोट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखे हुए होते हैं पॉइंट वाइज एंड दे आर शॉर्ट सेंटेंसेस, सो इट्स वेरी इजी टू मार्क अप। दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड। यहाँ पे ये जैसे आपने देख लिया कि डिफरेंस पूछते हैं कई कबार, दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर इस तरह से यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज वगैरह डिफाइंड है। ये चैप्टर बेसिकली थ्योरी का ही है, तो दिस इज़ हाउ द प्रेजेंटेशन इज़ डन हियर। बाकी ये जो जैसे मैं छोटा छोटे जो यहाँ पे नोट्स लिखती हूँ, दिस इज़ बेसिकली अबाउट what extra things that we could study from the study mat. So this is how the entire book looks like. ये एक चैप्टर मैंने आपको दिखा दिया है। अभी we'll go on to the question bank. So this is the question bank of SCMP. यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है कि यहाँ पे 15 थ्योरी क्वेश्चंस है, यहाँ पे देर आर 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, 18 केस स्टडीज़। तो हर चैप्टर में देर आर 2 पार्ट्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज़। तो केस स्टडी डाइजेस्ट का भी सारा कुछ कवर रहता है, तो उसको आपको अलग से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, सेक्शन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसके बाद सेक्शन बी केस सिनारियो। तो यहाँ पे ये सारे केस सिनारियो दिया हुआ होता है। सो दिस इज़ हाउ द बुक लुक्स ओवरऑल। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं। तो दिस वॉज द क्वेश्चन बैंक। तो ये था अतुल अग्रवाल के कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो मैंने रेफर किया था। तो आपने देख लिया होगा, मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया कंटेंट्स और चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस है एंड इस बुक में सब कुछ कवर्ड है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो नवंबर 23 में आरटीपी और एमटीपी रिलीज़ होगा वो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि वहाँ पर अगर कुछ क्वेश्चन आपको नया लग रहा है तो वो आप अलग से नोट कर लीजिएगा अपनी बुक पर या कहीं पर भी मार्क कर लीजिएगा, सो दैट आप सब कुछ कवर करके जा रहे हो एग्जाम में। तो यही है, कंसेप्ट नोट्स पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है और लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी एंड क्वेश्चन पेपर
आपको करके जाना है। उसके अलावा मेरे ख्याल से मई 23 तक के आरटीपी एमटीबी सब कुछ इस बुक पे कवर्ड होगा, तो वो आप एक बार देख लीजिए, कंप्लीटनेस चेक कर लीजिएगा। बाकी किसी ने मुझे पूछा था कि कोई एडिशनल नोट्स जो मैंने स्टडी मटेरियल में अलग से मार्क किया था जो इस कंसेप्ट नोट्स में नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगा कि वो पढ़ना चाहिए। जब मैंने कंप्लीटनेस टेस्टिंग किया था तो मुझे लगा, तो वो मैं क्या करूँगी, अलग से एक वर्ड डॉक या फाइल बना के मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगी, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए, चैप्टर वाइज कोई गाइडेंस चाहिए कि किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, क्या है, या एक ओवरव्यू, तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इफ़ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो दैट एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए कि कॉस्टिंग में पूरा क्या है, एंड उसी हिसाब से आप प्रोसीड करो। तो मेरा यही एडवाइस रहेगा मेरे एक्सपीरियंस से कि आप पहले तो कंसेप्ट नोट से हर चैप्टर का थ्योरी मार्कअप करना शुरू कर दो। उसके बाद, क्योंकि थ्योरी लगभग 35 to 50% आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है ना, उससे सारे क्वेश्चन एक बार ऊपर से देख लो। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आधे घंटे 1 घंटा लगा दिया, तब क्या होगा, आप एंड तक जब देख लोगे ना, पहले रिवीजन में आपको पता लग जाएगा कि है क्या आपके पूरे सिलेबस में। उसके बाद आपको लगेगा तो इतना ही तो है, तो आप मार्क कर लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे बन रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उससे आपका एक सेट बन जाएगा कि मुझे इतना ही पढ़ना है, तो आपको सब्जेक्ट बहुत मैनेजेबल लगेगा। एंड प्लीज़ डोंट वरी, देयर इज़ ओनली 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स आप आराम से कर लोगे, एंड इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एंड मैं यहाँ पे हूँ, जो भी आपके जो भी क्वेश्चंस है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल दीजिएगा, तो मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो please do stay tuned to my channel for more content, and I hope this helps you. This is my very first video, so please do like and share the video if you like it, and I'll be back with the next video very soon. Till then, take care, see you, and please do subscribe to my channel.